सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देते हैं आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकालते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। और इतना ही नहीं कि इस वचन को जो है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा में है, परमेश्वर के कार्य में है और परमेश्वर के उद्देश्य में है और परमेश्वर के मार्गदर्शन में है। तो ये कितनी बड़ी बात है हम सभी के लिए कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर जो हमारी सहायता करता है और मदद करता है। और मैं आज इस डिवोशन में है आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। यदि आप इस डिवोशन को पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक जो है आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर करिए और लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि इस वीडियो के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। बहुत सारे लोग जो है बचाए जाए, लोगों के प्राण बचाए जाए। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो है परमेश्वर का वचन बांटने का उद्देश्य यही है कि मनुष्य जो है पर सच्चे परमेश्वर को जाने और सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करे और उसका जीवन बचाया जाए, वो आनंद काल के लिए परमेश्वर के संगति में जोड़ दिया जाए। ये बहुत अद्भुत बड़ी सेवा हमारे पास है। यदि आप इस डिवोशन को सुन रहे हैं और प्रभु यदि आपके जीवन में कार्य करता है कि मुझे ये वचन दूसरों तक भेजना है, तो जरूर इस कार्य में जो है आप पीछे ना हटे, आगे बढ़े और रियली परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि प्रभु आपके जीवन के द्वारा महिमा पाए। और रियली हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के जीवन के लिए जो आप सुनते हैं और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। और आज खास विषय पे बात करने वाले हैं और ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन जो है हम भी बहुत खराब कंडीशन में थे और बहुत खतरनाक दशा में थे, लेकिन हमारे पास भी जो है परमेश्वर का वचन आया और हमने उस वचन के ऊपर विश्वास किया, उसकी प्रीति की और आज जो है हम बचाए गए। हम परमेश्वर के जीवित उद्देश्य को जानते हैं, परमेश्वर के मकसद को जानते हैं। आज क्यों? क्योंकि हमारे पास सुसमाचार आया और उस सुसमाचार में जीवन है। परमेश्वर के सुसमाचार में जीवन है। सुसमाचार क्या है? जब पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 और 4 पंक्ति पढ़ते, वहां पर बोलता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवित हुआ। और ये कितनी अद्भुत महान बात है हम सभी के लिए। और हम जानते हैं कि उस क्रूस पे जो है यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के लिए एक स्वर्ग जाने का मार्ग निकाला। उसने सारे मनुष्य जाति के पाप क्षमा किए और उस क्रूस पे जो है उसने महान प्रेम को मनुष्य को दिया, वो क्षमा को दिया। और हम जानते हैं ये हमारे लिए एक बड़ा सुसमाचार है और दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और यहाँ पर जब आप देखते हैं रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और 15 पंक्ति बोलता है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके क्या ही पाव सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार में जो है अच्छी बातें हैं। अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह जो है सारे मनुष्य जाति के लिए जो है उस क्रूस पे मारा गया। सारे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह को जो है कब्र में रखा गया। सारे मनुष्य जाति के लिए जो है यीशु मसीह जो है तीसरे दिन जी उठा। ये हमारे लिए सुसमाचार है और उस सुसमाचार में जो है जीवन है। जैसे हमने कल जो डिवोशन हमने सुना और उस डिवोशन में जो है नामान, और वहां पर जो है एक छोटी लड़की है और उस छोटी लड़की ने जो है नामान को जो है परमेश्वर का सुसमाचार बांटा। और वो जो नामान जो है परमेश्वर के दास के पास गया और वहां पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में चंगाई आई। और हम देखते हैं कि रियली उस परमेश्वर ने उस बच्ची को भी इस्तेमाल किया। परमेश्वर हर एक मनुष्य को इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए मत्ती का 28 और 18 से 20 में कहा है, जाओ और सुसमाचार को बांटो। परमेश्वर ने हमें एक महान आज्ञा दिया है और आज वो सुसमाचार हम लेके
लोगों तक पहुंच जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उस सुसमाचार में जो है जीवन है, और हर एक मनुष्य को जो जीवन की जरूरत है। और हम जानते हैं जिस समय मनुष्य ने जो है उस उत्पत्ति की किताब में जब उसने पाप किया और उस पाप की वजह से उसके जीवन में मृत्यु आई, और अब उसके जीवन में मृत्यु राज्य करती है। लेकिन उस मनुष्य को जो है अनंत काल का जीवन चाहिए। अनंत काल का जीवन जो है परमेश्वर दे सकता है, और परमेश्वर ने जो है अनंत काल के लिए एक मार्ग तैयार किया है, वो है यीशु मसीह। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो जो है अनंत जीवन पाता है, यूहन्ना 3:16 के अनुसार। इसीलिए जो सुसमाचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उस सुसमाचार में जो है जीवन है। और क्या आप सुसमाचार बांटते हैं? ये प्रश्न है हमारे लिए, क्योंकि उस सुसमाचार में जो है जीवन है। जैसे हमने रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और हमने 15 पंक्ति पढ़ा, और जब हम किसी को सुसमाचार बांटते हैं तो वो सुसमाचार जो है उस मनुष्य के जीवन में जो है अद्भुत कार्य करता है, और उसके जीवन में जो है अनंत जीवन लेके आता है। और हम वहां पर देखते हैं जब एक व्यक्ति अनंत जीवन पाता है, परमेश्वर के द्वारा वो बचाया जाता है, तो वो मनुष्य का जीवन जो है परमेश्वर की महिमा का स्थान बनता है, और वो मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। प्रतिदिन विश्वास का जीवन जीता है, प्रतिदिन जो है परमेश्वर पे भरोसे का जीवन जीता है, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, और वो जो है परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्या आप सुसमाचार बांटते हैं? सुसमाचार बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य की वो जरूरत है, क्योंकि मनुष्य को जो जीवन की जरूरत है, मनुष्य को जीवन चाहिए, और उस आनंद काल के जीवन के लिए, उद्धार के लिए, जो मोक्ष के लिए जो मनुष्य क्या नहीं करता है। बहुत सारी चीजें मनुष्य जो अपने जीवन में करता है, और बहुत सारे कष्ट और बहुत सारे दुख तकलीफों का सामना भी करता है, लेकिन उसको जो है उद्धार कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है बिना प्रभु यीशु मसीह के। और आज हम जानते हैं कि उस सुसमाचार में जो है जीवन है, और जब हम उस सुसमाचार को लोगों को बांटते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग उसे ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में जो अनंत परमेश्वर के जीवन को महसूस करते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार बांटते हैं, और वो सुसमाचार जो है मनुष्य के जीवन में जो विश्वास लेके आता है, और वो विश्वास जो है परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है, और परमेश्वर के मकसद को जानने की, परमेश्वर के उद्देश्य को जानने की कोशिश करता है। इसलिए जो है हमें परमेश्वर का वचन सुनाना बहुत जरूरी है, उस सुसमाचार को सुनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा, और वो स्टोरी जो है बहुत पावरफुल है, बहुत हमारे लिए जो है जैसे जोश भरी स्टोरी है। एक स्त्री है, और वो जो है अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुकी है, और वो जो है अपने जीवन को खत्म करना चाहती है, और वो जो है ये सोचती है कि मैं अपने गले में जो है फांस लगा के मैं मर जाऊंगी, और वो जो है उस फांसी लेने के लिए वो तैयार भी हो जाती है। और हम वहां पर देखते हैं कि एक छोटी लड़की उसके घर के दरवाजे पे जाती है और खटखटाती है, और इतने देर तक खटखटाती जब तक वो स्त्री दरवाजा नहीं खोलती, तब तक वो खटखटाती है। और जब वो स्त्री दरवाजा ओपन करती है, और वो लड़की उसके हाथ में जो है परमेश्वर का शुभ संदेश पकड़ देती है, और कहती है कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। और वो स्त्री जो है उस आखिरी में जो है वो फांस लगाने से पहले जो है वो स्त्री उस संदेश को पढ़ती है, और वो स्त्री के जीवन में जो है परमेश्वर का वचन कार्य करता है, और वो स्त्री जो है वो बचाई जाती है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा इस डिवोशन में उस छोटी लड़की ने जो है परमेश्वर का वचन बांटा उस स्त्री के जीवन में, और वो स्त्री का जीवन बचाया गया। जैसे हमने लास्ट टाइम जब से हमने सुना कि नामान के साथ उस लड़की ने जो है सुसमाचार बांटा, और नामान का जो है कोढ़ वहां से चला गया, और यहाँ पर जो है उस लड़की ने जो स्त्री को सुसमाचार बांटा और उसका जीवन
बचाया गया। और आज हम जानते हैं हमें भी किसी ने तो सुसमाचार बांटा था, इसलिए आज हमारा जीवन जो है बचाया गया है। आज हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, आप सुसमाचार बांटने के लिए तैयार है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है कि कोई व्यक्ति आए और उसको मुझे जो है सुसमाचार बांटे। कितना अद्भुत बात है। क्या आप तैयार है परमेश्वर का वचन बांटने के लिए? यदि परमेश्वर का वचन बांटने के तैयार है, प्रभु आपको सामर्थ देने के लिए तैयार है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। और रियली ये महान हमारे पास एक कार्य है परमेश्वर का, कि हमारे पास वो सुसमाचार है, और वो सुसमाचार में जो है जीवन है। और जब वो जीवन लोगों के पास जाता है तो वो जो है लोगों का जीवन परमेश्वर की महिमा का स्थान बनता है, परमेश्वर की आराधना का स्थान बनता है, और परमेश्वर के निवास स्थान बनता है। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में रहता है, और प्रभु उस जीवन को जो है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। ये कितनी अद्भुत बात है। इसलिए जो हमें जो है परमेश्वर का सुसमाचार इसलिए देना है क्योंकि उस सुसमाचार में जीवन है, और लोग जो है उस अनंत काल के नरक से बचाए जाए और प्रभु के राज्य में आए। और प्रभु इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को बात करे, अगुवाई करे, मदद करे, और जरूर सुसमाचार बांटे और प्रभु के नाम की महिमा करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड अगुवाई करे, मदद करे, इस डिवोशन के माध्यम से सभी से बात करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।